बहुत बहुत धन्यवाद आप परम आदरणीय श्री विनोद सिंह जी, भूतपूर्व बीडीसी। पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया, समर्थन किया, जनाधार आपका बना, बड़ी अच्छी बात है। काफी नाम किया है आपने और भगवान करे और बढ़िया नाम करिए किसी विभाग में। तो चलो, अच्छा लगा हमारे गांव के भूतपूर्व बीडीसी जिन्होंने आप लोगों के सामने अपने दो शब्द रखे। दुकान बंद है तो चाबी ले ला और आराम से मोटरसाइकिल से चला जाए, खी और माइक ले आवा, पूरा गांव वालन का आज बुलवावे कहा जे कभू नहीं बोले नहीं, बेचारे चला जाही वो अंतिम ब्याह हो जाए लेकिन कभू बोली ही न मायके में। तो आज बुलवाई दे, बोलबई करी, निश्चित बोली, हमारी वादा है। जा लेके आवा जल्दी से। तो शुक्रगुजार हूं मैं, और जल्दी ही मैं एक कार्यक्रम ऐसा रखने वाला हूं अपने यहां, महीने में एक दिन निश्चित रखूंगा। वो सिर्फ एक उद्देश्य से कि हमारे यहाँ का नौजवान माइक्रोफोन पर बिल्कुल बोल सके। गांव का प्रत्येक बंदा जो है ऐसा हो कि अगर जरूरत पड़े तो 2-4 घंटा संबोधन कर दे किसी भी सभा में, और ऐसा तभी संभव है जब उसे बार बार मौका मिलेगा। लेकिन मैं खुद के लिए नहीं लड़ता हूं, सबके लिए लड़ता हूं, मेरा काम वही है। मैं कोई नेता होता नहीं हूं, आप लोग जानते ही हैं। मैं कोई इलेक्शन में तो लड़ने में नेता नहीं हूं, पर मेरा काम है कि मेरे जो अपने नौजवान हैं उनको आगे लेकर के मेरे माध्यम से कुछ हो सकता है, वो जरूर हो सकता है। और वही विश्वास आज रंग लाया, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सीढ़ी में हम अब बुलाना चाहेंगे। कभी बहुत बड़ा चुनाव लड़ा करते थे, शायद ध्यान हो गया होगा इतना कहने से। अपने गांव के एक ऐसे प्रबल प्रत्याशी थे जो बहुत बड़ा चुनाव लड़ते थे। अब तक अपने गांव में बहुत मुश्किल इतना बड़ा चुनाव शायद कोई लड़ा हो। और बड़ी अच्छी बात है ये कि हम लोग भी प्रचार कर रहे थे, ढोल हारमोनियम लेकर के एकदम जम करके खूब प्रचार किए थे। समझ के कितने लोग समझ गए हैं भाई मैं किन की चर्चा कर रहा हूं? अपने गांव में ऐसा कौन सा बंदा है जो बड़ा इलेक्शन लड़ा हो सरजू पट्टी का? समझ गए हैं ना? लेकिन 2-4 लोग समझे हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा बड़े भाई डॉक्टर कोमल चंद सरोज जी को। बड़े भाई का बड़ा जो है क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर कह लीजिए कि एहसान समझ लीजिए। इनके दरवाजे पे रामलीला होती थी, सीनियर लोग समझते थे, बच्चे लोग नहीं जानते होंगे। रामलीला होती थी और हम लोग जो है छोटा सा ये रहता है जो पटिया होती है ना, जिसे छत बनाते हैं, पटिया का स्टेज लगाते थे और साड़ी का पर्दा सियवाई के, साड़ी का पर्दा बना करके तब उस समय में जो है लक्ष्मण की उम्र करता था। सादर नमस्कार पहुंचिए, अतिथियों को बैठाइएगा ससम्मान। धन्यवाद राजेश भाई, आपको बहुत बहुत से बधाई हो जो आप हमें इस स्टेडियम के माध्यम से आमंत्रित किए। हम बधाई देते हैं और हमारे इस सभा में हेलो आए हुए सभी हमारे श्री परम आदरणीय श्री लालजी मिश्रा जी, हमारे पुरोहित महाराज हैं, हमारे सभा में बैठे हुए श्री राम आश्रय प्रधान जी यादव, श्री दयाराम यादव, हमारे पूर्व बीडीसी विनोद कुमार सिंह, विजय यादव, श्री राम सिंह, श्री लाल बहादुर विश्वकर्मा, श्री राज बहादुर यादव, श्री झारी राम यादव, श्री राय सिंह, श्री नंदलाल सिंह, श्री राकेश बाबू सिंह, श्री मुरलीधर, जितने भी हमारे साथी नवयुवक बुजुर्ग सब आए हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। और बहुत बहुत से बधाई मैं राजेश भाई जी को देता हूं कि जिस ही क्षेत्र में भाई साहब कदम रखते हैं वो क्षेत्र इनकी कदमों को चूमने लगता है। मैं इसलिए इनको बधाई देता हूं। राजेश भाई संगीत पार्टी में गए, वो भी इतना दूर इतना ज़्यादा विख्यात हो गए कि बड़े बड़े पुराने कलाकार नहीं सफल हुए, लेकिन राजेश भाई उसमें भी बहुत बड़ा काम किया। मैं इसलिए बधाई देता हूं राजेश भाई को। शिक्षा स्तर में गए, उसमें भी आज विद्यालय बंद रहा है 2 सालों से, कोरोना की वजह से विद्यालय बंद चल रहा है, लेकिन इन्होंने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए ध्यान दिया, सोच रखा कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे
शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा पिछड़ी हुई है, ये पीछे चले जा रहे हैं। इन्होंने नर्सरी के रूप में 2 घंटा विद्यालय चलाने लगे। मैं इसलिए भाई साहब को बधाई देता हूँ। साथियों, आज मैं राजेश भाई को बहुत बहुत से इसलिए बधाई दे रहा हूं कि अपने क्षेत्र में सरजू पट्टी गांव सभा में ये स्टेडियम यहाँ खोल रहे हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ उद्घाटन समारोह में आए हैं। भाई साहब को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं साथियों। और शिक्षा ही ऐसी पूंजी है कि जिस पूंजी को कोई बांट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, वो शिक्षा आज राजेश जी ने आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार बधाई देता हूं। मैं साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई डॉक्टर कोमल चंद सरोज जी, आपने तो बड़ा आसमान पे चढ़ा दिया। अभी इन्होंने एक बात मेरे सामने कही कि एजुकेशन के लिए जो है हमने एक कोचिंग चलाई, बिल्कुल चलाया है। और मैं आज दिल खोल करके एक बात ऐलान करता हूं, शायद किसी ने ऐलान किया है सरजू पट्टी में, और ये जुबान है एक, कलयुग तो चल ही रहा है, सत्य तो चल नहीं रहा कि भीष्म की प्रतिज्ञा करी जाए। कब जे भाई, कलयुग चल रहा है। फिर भी मैं ऐलान करता हूं कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला होगा, अगर उसने अच्छे मार्क से स्नातक की डिग्री हासिल की, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, या फिर बीएससी या बीकॉम, ये तीनों डिप्लोमा अगर अच्छे मार्क से किया, 60% के ऊपर अगर उसके रिजल्ट हैं तीनों मिला करके, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, तो मैं उन्हें बीएड कोर्स या बीटीसी के लिए अगर उनके खर्च अगर 1 लाख रुपए पड़ते हैं तो मैं 25% खर्च अपने जेब से उस बच्चे को दूंगा कि चल करके बीटीसी या बीएड कर सके। मतलब 25,000 रुपए का सहयोग, 1 लाख रुपए अगर खर्च होते हैं तो मैं इस बच्चे को दूंगा, अगर इस भूमिका को पूरी करता है कि उसके 60% मार्क हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में है। तो मैं एक गरीब घर का बच्चा हूं, मेरे पिताजी कोई बड़े आदमी नहीं थे, आप जानते ही हैं, किसान थे। और मेरे जो रूह है ऐसी बातें कहते हुए कांप जाती है कि एक टाइम था, मैं पढ़ता था जब कलम नहीं मिल पाती थी, स्याही नहीं मिल पाती थी, मजबूरियां ऐसी थी। मेरे पिताजी सब्जी बेचने का काम किया करते थे। इंटरनेट के माध्यम से जो लोग समझेंगे, देखेंगे, आज मेरे जीवन की कुछ ऐसी भी बात आप जान जाएंगे जिसका आंकड़ा नहीं लगाते होंगे। आप फोन करते तो समझते हैं कि मैं करोड़पति हूं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं करोड़पति अरबपति नहीं हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं। खुद की लड़ाइयों से लड़ करके आज थोड़ी सी स्थिति को मजबूत किया हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अगर इस गांव में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो 50 लाख रुपए मैं अपने जीवन में न लगा करके 50 लाख रुपए उन बच्चों के लिए मैं अपना उड़ा दूंगा, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग जुआ खेल के खत्म कर देते हैं, शराब पी करके खत्म कर देते हैं। एक छोटी सी पार्टी लगती है, मैं क्या नहीं देखता हूं कि आप भी देखते हो। अगर खराब बात लगी हो तो आप हाथ उठा दीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। शराब की महफिल लगती है तो 5 लोग जुटते हैं तो कम से कम 4,000 तुरंत उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर 4,000 इस समय बीए एडमिशन कराने के लिए एक बच्चे की फीस 3,000 साढ़े 3,000 होगी, शायद यही होगा संभवतः। और अगर एक दिन शराब की पार्टी ना करके उस बच्चे को दे दे तो उसका स्नातक प्रथम ईयर का तो समाप्ति हो जाता है। पर कोई करता है क्या? नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी और की चिंता नहीं होती है। जब उन्हें खुद की चिंता नहीं होती, एक जज्बात बनता है दिल के अंदर, जो इंसान शराब पीता है, जब खुद को चिंता नहीं है शराब पीने से मैं मर जाऊंगा, तो दूसरे के लिए क्या सोच सकता है? खुद मर जाऊंगा, फिक्र नहीं है, तो दूसरे को क्या करेंगे? पहले अपने जान की हिफाजत करें। दुनिया में अपने प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म है, तो दूसरों का देखेंगे। और मैं कह रहा हूं जो जरूर पूरी करूंगा, और जो बच्चा ये भूमिका पूरी करके आ जाए, एक बात थोड़ी सी और लगेगी, देखिए भैया, जो पैसा वाले हैं उजी ना बच जाए, इन्हें के सभी लोग चलाए। जो बेचारे थोड़ा सा मजबूरियों में जी रहे हैं, जिनकी परिस्थिति नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए हेल्प जरूर करूंगा, निश्चित तौर से करूंगा। आइए अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं परम आदरणीय
श्री राकेश सिंह जी को कि मंच पर आवें। और मुख्य उद्देश्य शिक्षा है और दूसरा उद्देश्य यहाँ डिजिटल स्टूडियो का निर्माण हुआ है। बार बार बता रहा हूं और बता भी रहे हैं हमारे जो साथी यहाँ बोलने के लिए आ रहे हैं कि डिजिटल स्टूडियो का निर्माण हुआ है। यहाँ पर म्यूजिकल ट्रैक बनाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि सीरियल बनाने की भी भूमिका बनाई जा रही है। और पहला सीरियल है हमारा पृथ्वीराज चौहान। धन्यवाद संचालन महोदय और आए हुए सभी बुजुर्ग एवं नव युवक साथियों का मेरा प्रणाम। राजेश भाई हेलो आज तक जिस भी क्षेत्र में हेलो उतरे हैं हेलो इनको कामयाबी मिली है। हेलो और शिक्षा क्षेत्र में इनका पहले से भी लगन था और आज भी है। कोरोना काल में 2 वर्ष के बीत जाने पर भी इन्होंने किसी भी तरह से संकट के समय अपना कोचिंग चलाए, कोचिंग से बच्चों का भविष्य उज्जवल के मार्ग पे ले गए। और इनके यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इनके व्यवस्था में गांव के क्षेत्र के लोग 2, 4, 10 ऐसे व्यक्ति जो अपना जीवन वहन कर सकते हैं, ऐसी इनकी विचार है, ऐसी इनकी धाराएं हैं। स्टूडियो लाइन में जो कदम रखे हैं, इस लाइन में एक गांव के 2-4 लड़कों को विकास देंगे। इस विकास से गांव का विकास भी होगा, गांव अपने ऊपर भी बढ़ेगा और लोगों में चर्चाएं होगी। इसी बात पे मैं अपना बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। एक बार और ताली बजा दीजिएगा थोड़ा। मैंने दोबारा ताली इसलिए बजवाई क्योंकि वो बोलते तो बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। शब्द कम नहीं है, शब्दकोश बहुत है, लेकिन समझते हैं कि आज मैंने पहले ही उद्घोषणा कर दी है कि हमारे गांव के प्रत्येक लोगों को बोलना है, जरूर बोलना है, निश्चित बोलना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री लाल बहादुर विश्वकर्मा जी को। आप आइए, आप बिल्कुल बोलेंगे। अब आइए, आप घबराइए नहीं, आ जाइए, आइए। ताली बजाइएगा एक बार तो।